दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं इतिहास को लेकर। बीपीएससी 70 का एग्जाम है और देखते हैं बीपीएससी कब इसको में डिसीजन देता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब कराता है, देखा जाए, है ना। फिलहाल हम लोग इतिहास को लेकर बात करते हैं कि बीपीएससी में सभी को पता है, चाहे वो 70 हो, 71 हो, 72 हो, सब में इतिहास इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग चूंकि अब कई बच्चे हो जो जिसका 70 जो है एक दो बार अटेम्प्ट हो वो दे रहे होंगे, जो 70 एकदम फ्रेशर्स वाले भी दे रहे होंगे, तो आप लोग कम से कम 68, 69, 67 वगैरह का क्वेश्चन देखे होंगे। उसमें एक चीज़ तो आप लोग को पता होगा कि इतिहास में लगभग जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 कहने का मतलब है कि 32 भी हो सकता है, 30 कहने का मतलब ये 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, अप एंड डाउन एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे। ऑन एन एवरेज देखिएगा तो 30 क्वेश्चन हो जाते हैं बिहार वगैरह को मिलाकर। 30 150 में से बहुत बड़ा पोर्शन है ना। तो कहां पर कोशिश करें कि मैक्सिमम स्कोर हो। मैक्सिमम कहने का मतलब कि मैक्सिमम 30 में से कोशिश करना है कि भाई 25 प्लस तो एनी हो। तो कैसे आप लोग 30 में से 25 प्लस कर सकते हैं, कहां पर अपनी पकड़ को थोड़ा सा मजबूत बनाइए, किस टॉपिक पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर आप लोग इस चीज को अचीव कर सकते हैं। आइए इसी पर थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं सिंपल बात करूं कि 3 अगर खंड देखें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री पीटी में नहीं होता है, मेंस में भी नहीं होता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपके ऑप्शनल वालों के लिए ही है, ठीक। 3 सेक्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक। सेकंड वन इज मध्यकालीन यानी मिडेवल, और तीसरा जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपको आधुनिक भारत, यही है। और अभी तक के जो बीपीएससी का ट्रेंड रहा है वो रहा है कि यहां से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को पूछा जाता है। अब देखो अभी तक के अकॉर्डिंगली जैसे होगा मैं उसी बेस्ड पे ही स्ट्रेटजी बनाऊंगा। पढ़ना तो वैसे सब कुछ चाहिए, ए टू जेड चीज पढ़िए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, नोट्स का रिवीजन कीजिए। मैं ऑलवेज कहता हूं कि नए अब आप जो सोर्सेज होते हैं उसको बंद कीजिए। जो आपने पढ़ रखा है, चाहे वो बुक के फॉर्म में पढ़ा हो, नोट्स के फॉर्म में पढ़ा हो, किसी भी फॉर्म में पढ़ा, उसी को ही रिवीजन कीजिए। नया जो सोर्स होता है ना उसको बंद कीजिए, ठीक। तो पढ़ तो पूरा लीजिए, लेकिन अभी तक के ट्रेंड के अनुसार बीपीएससी कैसे कैसे प्रश्न पूछता है देखो। बीपीएससी अभी तक जो पूछा हुआ है वो आपको सबसे ज्यादा यहीं पर पूछता है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दोनों को मिला दे तो लगभग आपको 8 या 10 क्वेश्चन, ठीक। और इसमें भी अगर देखेंगे तो कुछ बिहार के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वेटेज देख रहे हैं आप लोग कितना, इसका जस्ट डबल। तो हमको मेहनत कहां पर करना है, इस पे। क्या सर प्राचीन भारत और मिडेवल भारत को छोड़ दें, मध्यकालीन भारत को छोड़ दें? तो नहीं छोड़े। क्यों छोड़िएगा, आपने पढ़ा होगा ना अभी तक, तो जो आपको बस रिवीजन ही तो करना है, क्यों छोड़िएगा। मान लीजिए जैसे अभी तक बीपीएससी नहीं पूछा, अभी पूछ दिया 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से, तो क्या कीजिएगा। तो वैसे टॉपिक देखो बहुत डीप में घुसकर नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ एक ओवरऑल पढ़ लीजिए। आपके पास अगर नोट्स है उसी को फॉलो कीजिए, नहीं तो लूसेंट का जो सोर्स है ना उसमें से भी ये दोनों पार हो जाता है। ये मैं किस बेस पे बात कर रहा हूं, 66, 67, 68, 69 के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, कि प्राचीन या मध्यकालीन से बहुत, हाँ एक दो क्वेश्चन को आधार मत बनाइए कि अरे सर ने कहा था कि आसान पूछता है, ये देखिए टफ क्वेश्चन। मैक्सिमम की बात कीजिए, ऑन एन एवरेज की बात कीजिए ऑलवेज, ठीक। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है, यहां पर चैलेंजिंग। एक मैं आप लोगों को टॉपिक लाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे यहां पर भी कुछ बता देता हूं। जैसे इतिहास में प्राचीन भारत में कुछ टॉपिक है वहां से प्रश्न एकदम पूछा जाता है, जैसे मौर्य, ठीक। इसके अलावा उत्तर मौर्य, बुद्ध, जैन, ठीक। ये जो 4-5 टॉपिक है यहां से प्रश्न रहते ही रहते हैं। हड़प्पा बिहार वार उतना टारगेट नहीं करता है, ठीक है। हड़प्पा वगैरह का अब तो ये स्टोन एज को भी बहुत टारगेट नहीं करता है, पाषाण काल को भी नहीं टारगेट करता। ज्यादा क्वेश्चन एक बुद्धा से तो होगा ही, जैन को भी टारगेट करता है। मध्यकाल में अगर मैं बात करूं तो देखो भैया यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है, राजपूत से लेकर आपको मुगल तक, लेकिन सभी बड़े बड़े। तो इसमें क्या करना है, जो आपके लूसेंट वगैरह में है उसको अच्छे से देख लीजिए, या फिर जो आपके नोट्स है उसको अच्छे से देख लीजिए, छोड़कर मत जाइएगा। जैसे यहाँ पर ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बुक्स, है ना। बुक्स हो गया, स्थापत्य हो गया, आर्किटेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ मंदिर वगैरह इसी में स्थापत्य पूछा जाता है। इसके बाद आपसे पूछ यहाँ पर दिया जाता है कि भाई कौन सा कार्य इंपॉर्टेंट कार्य किसने क्या करा था, ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। मिडावल थोड़ा सा आपको लेंदी है, क्वेश्चन कम पूछता है, तो लेकिन पढ़ कर जाइएगा। आधुनिक भारत में क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखकर जरूर जाइएगा। एक तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए,
मैक्स टू मैक्स क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भैया अगर 20 से 22 क्वेश्चन अभी तक के ट्रेंड के अनुसार, अगर मैं 69 68 की बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अब 80% क्वेश्चन को आसान दिया गया है, 20% को मॉडरेट या टफ दिया गया है, मॉडरेट टू टफ 20%। 80% आसान ही प्रश्न पूछा जाता है अभी तक, ठीक। वो 2-4 प्रश्न 5 प्रश्न होते हैं जो थोड़े से घुमावदार, जैसे 69 में उसने 2-3 प्रश्न अच्छे पूछे थे, मतलब अच्छे करने का मतलब कि एक लेवल इसने दिखाया था भाई कि अगर आपने डीप पढ़ा होगा तभी आप आंसर बना पाइएगा। लेकिन 80% जो है, जो कि मैक्सिमम बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया होगा, वो आपको लगभग अभी तक 3-4 सालों में बीपीएससी इसी प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको बच्चे छोड़कर चले आते हैं, लेकिन वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं बात करूंगा, पहला जो बच्चे छोड़कर आ जाते हैं वो है जनजातीय आंदोलन, जनजातीय प्लस किसान आंदोलन। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ये सब टॉपिक को जरूर से पढ़ा कीजिए। दूसरा है 1857 की क्रांति, यहां से प्रश्न होते ही होते हैं, और इसको अच्छे से पीटी फैक्ट पढ़िएगा। एक तीसरा है जो कई बच्चे छोड़ देते हैं, वो होता है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन। और सामाजिक सुधार आंदोलन में सभी देखना है, भारत मतलब हिंदू का भी देखना है और आपको इस्लाम वाला भी देखना है, ठीक है। कौन कौन से, जैसे अलीगढ़ वगैरह ये सब हो गया है ना, बहावी वगैरह, ये सब देखना। ये 3 टॉपिक बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। इसके बाद जो प्रमुख आंदोलन है, ठीक है, प्रमुख आंदोलन, वहां से तो क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। जैसे अगर मैं प्रमुख आंदोलन की बात करूं तो यहां से एक पहला जो है इंपॉर्टेंट, वो आपको स्वदेशी। और इन सब चीजों को डीप में पढ़ना, कैसे पढ़ना है, तो इसको क्या करना है आपको, डीप में पढ़ना है, मतलब इसको डिटेल से एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चंस को खेल सकता है। इसके अलावा क्या नाम है, होम रूल। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपको असहयोग, ठीक है, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। इन सब टॉपिक को क्या करना है आप लोगों को, बहुत डिटेल्स पढ़ लेना है, यहां पर डिटेल्स, इसको प्री फैक्ट। यहां से जैसे लास्ट टाइम इसने क्या किया था, सविनय अवज्ञा से डिटेल्स क्वेश्चन पूछा था, कनेक्ट कर दूसरे आंदोलन को इससे इसने क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया। तो वो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग बना रहे तो आप लाखों बच्चों से सीधा क्या जा रहे हैं, अप ऊपर। इस सभी आंदोलन को डिटेल्स पढ़ लीजिएगा अपने नोट से, बुक से, जैसे आपकी इच्छा, गूगल से हेल्प ले लीजिएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे हिडन कुछ चीजें होती है जहां से अब आजकल टारगेट कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसको कई बच्चे छोड़कर जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक है भाई, तो वो आपको टॉपिक है जो बच्चे कई छोड़कर निकल जाते हैं। एक तो आपको देखिएगा कि कम्युनिस्ट जो आंदोलन है, इसको कई बच्चे छोड़कर निकल जाते हैं, थोड़ा सा पीटी फैक्टर है लेकिन पढ़ कर आइएगा। दूसरा क्रांतिकारी में थोड़ा सा डिटेल्स, क्रांतिकारी चरण में डिटेल्स। वैसे तो आप लोग को 1900 से लेकर 1947 तक को डिटेल्स पढ़ना ही है, ठीक है, ये तो आप लोग को पढ़ना ही है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ चीजों को डाल लीजिएगा। मजदूर आंदोलन, और एक हो जाता है गांधी जी के कार्य, मतलब शुरुआती गांधी, जैसे कौन से बुक लिखा, कौन से अवार्ड मिला, है ना, बुक हो गया, अवार्ड हो गया, साउथ अफ्रीका में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, साउथ अफ्रीका में आंदोलन। तो ये सब जो चीजें हैं यहां से प्रश्न आप पूछता है, ये सब हिडन है, मतलब यहां देखिएगा कि आजकल मजदूर आंदोलन कम्युनिस्ट को पूछता है, ठीक है। आजकल देखिएगा कि क्रांतिकारी में जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो अब नहीं पूछता है। कनाडा में क्या हुआ, स्पेशली यहाँ पर क्या कीजिएगा, विदेश में कौन कौन से आपको हुए थे उसको ध्यान रखना है। तो इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको ये तो पढ़ना ही है, 1900 से लेकर 1947 तक आप लोग को तो ये पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ ये 3 आपको एक्स्ट्रा ये जो मैंने लिखाया है उसको डिटेल्स में और अच्छे से। इसके अलावा मैं आपको एक 3 एक सीरीज लाऊंगा, एक आपको कांग्रेस के टोटल सेशंस उसको लाऊंगा, एक आपको जो एक्ट्स आते हैं जैसे पीटी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट है ना, सभी जितने भी एक्ट्स हैं 1935 सभी को हम लोग एक बार देखेंगे। इसके अलावा एक गवर्नर जनरल, तो ये मैं खुद भी कराऊंगा, ठीक है। आपको कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस सेशन, दूसरा है आपको एक्ट, और तीसरा है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ तो बोले भैया, सब कुछ नहीं बोले, इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है सब कुछ नहीं बोला, लेकिन इतना तो कर ही जाना, चूंकि अब आप लोगों के पास टाइम मिल चुका है।
अब आपको मैं शॉर्ट कर कह दूं कि नहीं भाई यहां से यहां तक पढ़े लेना, तो वो सही नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है और आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग कोई नया थोड़ी पढ़िएगा, पढ़ चुके हैं ना। जैसे ये तीनों है, ये तीनों अगर कर लोगे ना तो समझो कि पूरा इतिहास का एक क्या आपने कर लिया, ब्रीफ तरीके से फिर एक रिवीजन कर लिया, ठीक है। उसी प्रकार से ये सब टॉपिक आपको पहली बार थोड़ी पढ़ना, ये सब पढ़ चुके हैं। हाँ मैंने कहा कि सबको डिटेल्स देख लेना, ये 5 आंदोलन को डिटेल्स देख लेना, ये मैंने कहा। क्योंकि टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर 30 प्रश्न पूछ रहा है तो 30 में से मेरा 25 प्लस एनी हाउ सही हो। 25 प्लस यहां पर टारगेट कीजिए, 25 प्लस करेंट में टारगेट कीजिए, साइंस को कम से कम आपको 20-22 टारगेट कर दीजिए, ठीक है। पॉलिटी 8 है, 8 टारगेट कीजिए, ऐसे करके, जैसे मैथ है, मैथ 7 टारगेट, ऐसे करोगे ना। बिहार स्पेशल में कम से कम आपको 20 के आसपास टारगेट कीजिए, आप लोग को ऐसे ही हो जाएगा। अभी समय है तो रिवीजन करो मैक्स टू मैक्स। एक चीज अपने दिमाग में डाल दीजिएगा, नए सोर्स को अब नहीं देखिए, जो आपके पास सोर्सेज है उसी को ही पढ़िए मैक्सिमम। और जैसे कई बच्चे बिहार स्पेशल नहीं पढ़े तो अब पढ़ लीजिएगा, उसी को ही भरोसा रखिएगा, ठीक। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इतिहास से, ठीक है। मिलते हैं फिर कुछ नेक्स्ट वीडियो में अलग कंटेंट के साथ। थैंक यू।